खास करके जो वृद्धावस्था की ओर है, 50, 55, 60 हो गए हैं, उन लोगों के लिए ये मेरा संदेश है। ये रियल सत्य घटना सुना रहा हूं। एक डॉक्टर बचपन में बहुत ही अभाव के अंदर पला बड़ा, माँ बाप ने उसके लिए बहुत स्ट्रगल करके उसको बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। बेटा भी सपूत था, कपूत नहीं था। माँ बाप की सेवा जिंदगी भर करूँगा, ये मन में एक निश्चय था। और वो डॉक्टर जब शादी की बात आई, माँ ने कहा कि बेटा शादी के लिए अपने ज्ञाति के अंदर से कुछ लड़की देख लेते हैं। और आजकल बेटे क्या कहते हैं, वो टेंशन में आपको देना चाहता ही नहीं, आप टेंशन मत लो। बेटे ने भी वही कह दिया कि मम्मी वो टेंशन मत ले, वो तो मेरा फिक्स हो गया है। माँ ने कहा कि तुझे पता है कि हमारी ज्ञाति के अंदर से, माँ अपनी ज्ञाति वाली है, बाहर की नहीं है, बोलो अभी कोई प्रॉब्लम है? माँ ने कहा वो तो बराबर है, अपनी जाति वाली है, कोई बात नहीं, वो तो फिर बराबर है, अभी कोई बोलने का तो कोई अवकाश रहा नहीं। और फिर भी माँ ने कहा कि देख बेटा डॉक्टर तो है कौन, तो कहे कि डॉक्टर नहीं है। आमतौर पर डॉक्टर का डॉक्टर नहीं का ये होता है लगभग। हाँ, ये डॉक्टर की जाति नहीं होती भाई, तो एक ही जाति हो गई, उल्टा मत पढ़ाओ। और शादी ब्याह करके लेके आए, और डॉक्टर ने नया नया अस्पताल खोला था, और उसको सेटल करने में शुरू में तो संघर्ष करना ही पड़ता है। वो खुद फिजिशियन और सर्जन था, और वाइफ थी वो गायनेक थी, और दोनों की ज़रूरत थी हॉस्पिटल के अंदर। और डॉक्टर ने कह दिया कि मम्मी मैं हलवाई रख देता हूँ घर के लिए, और वो रोज़ाना रसोई बनाएगा। अब तक तो सास जो बनी हुई सास है वो कर रही थी, रोटी सब्जी सब कुछ बनाती थी। और ये सास कहती है कि देख बेटा, मैंने ये दिन देखने के लिए उम्मीद नहीं की थी, मुझे तो बहू के हाथ की रोटी खानी है। और बेटे ने कहा कि मम्मी बहू के हाथ की रोटी तो खाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हमें स्टेबल हो जाने दो, हॉस्पिटल बराबर एस्टेब्लिश हो जाए, बराबर चलने लगे, व्यवस्थित चलने लगे। और मम्मी मैं डॉक्टरनी को लेके आया हूँ, और उससे आप ये अपेक्षा रखो कि वो रोज़ाना रोटी बना के दे, वो कुछ ज़्यादा है। माने कहा नहीं बेटा, तेरे पीछे हमने कितना किया, अभी उपकार बता रहा है। अब बेटा भी समझ रहा है कि सोच रहा है कि सच बात है, माँ का उपकार तो कि मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, माँ और बाप का। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। कभी कभी कह देते था पत्नी को कि तू जरा बना दे, मगर वो भी पहुँच नहीं पा रही थी, क्या करे तो क्या करे। और ऐसे हलवाई तो रखा ही था, रोज़ाना ये नोक जोक चलने लगी, ये माथापच्ची चलने लगी, बेटा तेरी बहू कुछ बनाती नहीं है, ये और हलवाई के हाथ का मुझे जमता नहीं है, और मुझे तो मम्मी तू थोड़ा बना ले, तू थोड़ा कर ले। नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तेरी शादी हो गई बाद में भी मुझे करना। एक अपेक्षा दमन नहीं कर पाई माँ, और दिन प्रतिदिन ये रिश्ते बिगड़ते चले सास और बहू के। और फिर बेटे ने मम्मी पापा को और बिठा कर पूछा कि आप क्या चाहते हो, और उन्होंने कहा कि देख बेटा, तुझे यदि बहू के हाथ की नहीं खिलानी है और चौके के अंदर हलवाई है वही। और माने तो दूसरी एक शिकायत थी कि मैं मंदिर जाती हूँ तब कितनी सहेलियाँ होती मेरी, जितनी सहेलियाँ होती वो भी अपनी बहुओं के साथ आती है, और मैं बिना बहू जाती हूँ। और बेटे ने कहा कि मम्मी ये कौन सा बड़ा इश्यू है, तो आप अपना जाने का टाइम बदल दो, तो मेरी सहेली नहीं मिलती है, ये भी मिलना भी है, और साथ में बहू होनी चाहिए। मम्मी गाड़ी आपको दे दी है, गाड़ी हमने रखी, आपके लिए स्पेशल गाड़ी दे दी, हम अभी ग्रो कर रहे हैं और फाइनेंशियली एक मजबूत स्टेज पर पहुंच जाते हैं, बाद में आपके सारे अरमान पूरा करूंगा। नहीं बेटा, अभी एक ही बात है, यहाँ तो आप तेरी पत्नी है, वो यहाँ पर चौके में काम करें, रोटी वगैरह बनाए, और वो नहीं करनी तो तू मुझे भेज दे वृद्धाश्रम में, या तो उसको भेज दे ससुराल, उसके मायके भेज दे, और मुझे या तो मुझे भेज दे ससुराल। दो ही रास्ते, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आपको भी लगता है ना, दो ही रास्ते थे और कोई तीसरा रास्ता नहीं था, मगर डॉक्टर ने तीसरा रास्ता लिया, उसने सुसाइड किया। इतना मातृ पितृ भक्त था कि ये कर नहीं सकता था कि उसको वृद्धाश्रम में भेज सके, और प्यार से जिस पत्नी को घर पे लाया था उसको मायके भेज सके, वो भी उसकी कंडीशन उसको मान्य नहीं थी। उसने तीसरा रास्ता लिया, उसने सुसाइड किया। ये सत्य घटना सुना रहा हूँ। और उसके बाद में वो सत्य घटना लिखने वाले लिखते हैं कि बाद में माँ बाप आज
रोजाना पत्नी थी, उसने वो तो खत्म हो गया, उसका रिश्ता तो खत्म हो गया, उसने तो दूसरी शादी कर ली, मायके चली गई और दूसरी शादी भी हो गई उसकी, और आज भी वो माँ बाप हलवाई के हाथ की रोटी खा रहे हैं। यदि खा लेते तो क्या दिक्कत थी। कभी कभी ऐसे खतरनाक झटके लग जाते हैं आग्रह के कारण, कमांड के कारण, कि जो कभी भी आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हो जिंदगी के अंदर। और इसीलिए अपनी ऐसी इच्छाएं हैं उसको दमन करो, किसी और की इच्छा को भी महत्व दो, सिर्फ अपनी इच्छा मत चलाओ। पहले नंबर में सहन करो, दूसरे नंबर में समन करो और तीसरे नंबर में दमन करो। ये 3 रास्ते हैं सुखी होने के और सुखी रहने के। चाहे कष्ट आए, चाहे पैसे आए, संपत्ति आए, मगर सभी परिस्थिति के अंदर आप अपनी स्टेबिलिटी तो मेंटेन कर सकते हो। अंत में एक कोटेशन खास करके एजेड लोगों के लिए देकर मैं प्रवचन पूरा करता हूँ। वृद्धावस्था में यदि मुंह पर ताला और हाथ में माला आ जाए तो जिंदगी में उजाला उजाला ही हो जाए। जिना के कुछ बोला कर मैं चांद टुकड़ा छोटे महाराज को भी सुनो।